नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेज बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है भारत के महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान केंद्र, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। इन्हीं की बात करेंगे, धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो चावल के बारे में बात करें तो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कटक उड़ीसा में स्थित है, और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र जो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो लखनऊ में स्थित है। इसी के तहत आगे बात करते हैं, आलू की बात करते हैं। आलू शिमला में, और चाय कहाँ पर है? जोरहाट में। और कॉफी कहाँ पर है? कॉफी चिकमगलूर में है। और इसी के आगे बात करते हैं रबड़ की। रबड़ है कोलायट। और इसी के आगे बात करते हैं मैसूर में क्या है? रेशम। और इसी के आगे बात करते हैं अब है जूट, जो कहाँ पर है? बरकपुर में, जो कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसी के आगे बात करते हैं तंबाकू है, नारियल है, और तिलहन है, दलहन है, कृषि है, और जल मिट्टी के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले चावल के बारे में। आज का टॉपिक है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। केंद्र या संस्थान, यानी कि जहां पर स्थान होता है, संस्थान, यानी कि सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि अनुसंधान सेंटर या संस्थान IARC के बारे में बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले भारतीय एग्रीकल्चर अनुसंधान रिसर्च सेंटर यानी कि केंद्र के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र नंबर 1। सबसे पहले एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये तो है केंद्रीय। एक आता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। यानी कि चावल अंतर्राष्ट्रीय, एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय दोनों की अलग अलग बात की जाए। ये चावल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि राष्ट्रीय चावल के बारे में बात करें तो जगह कटक में, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय यानी कि केंद्रीय चावल यानी कि राइस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अनुसंधान केंद्र या संस्थान कहाँ पर है? ये है कटक कहाँ पर है? ये कटक ओडिशा राज्य में स्थित है। कटक जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये नदी है महानदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? महानदी। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा को पूर्व या प्राचीन नाम था उत्कल के नाम से उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। वो उत्कल किसको बोलते हैं? उड़ीसा को बोलते हैं उत्कल। इसके बाद में बात करते हैं इसी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है?
अंतर्राष्ट्रीय सौर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो है मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? जो फिलीपींस की राजधानी है यहाँ पर, यानी कि मनीला। मनीला के अंदर एक एशिया का नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है मनीला से। कहाँ से? मनीला से। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2, यानी कि कपास के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कपास के बारे में, यानी कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये है नागपुर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। ये नागपुर केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और नागपुर अपने आप में किसके लिए प्रसिद्ध है? ये संतरों के लिए प्रसिद्ध है नागपुर, महाराष्ट्र, यानी कि संतरों के लिए प्रसिद्ध है नागपुर। और इसी की तहत बात करें, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर झालरापाटन, झालावाड़ को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में संतरे कहाँ पर है? झालरापाटन, झालावाड़ में होते हैं। अगली बात करते हैं, यानी कि केंद्रीय राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है? यानी कि राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र यह कहाँ पर है? यह है कोयम्बटूर। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। इस कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? यानी कि दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है कोयम्बटूर। यानी कि राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। और कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। और मैनचेस्टर कहाँ पर है? मैनचेस्टर वो इंग्लैंड के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? मैनचेस्टर कहाँ पर है? मैनचेस्टर कहाँ पर है? मैनचेस्टर है वो है इंग्लैंड के अंदर। मैनचेस्टर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि मैनचेस्टर एक शहर का नाम है, वो है इंग्लैंड के अंदर है, जो किसके लिए? कपास या सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र या कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर स्थित है। इसी की तर्ज पर, यानी कि इंग्लैंड वाले मैनचेस्टर, यानी कि इस मैनचेस्टर की तर्ज पर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है किसी को? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को कहा जाता है, यानी कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। ये सभी बात, यानी कि कपड़े के लिए इंग्लैंड का शहर मैनचेस्टर कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण इन सभी की तर्ज पर दक्षिणी भारत में कपड़े के लिए प्रसिद्ध शहर कोयम्बटूर, उत्तरी भारत में कानपुर, भारत में अहमदाबाद, राजस्थान में भीलवाड़ा। ये मैनचेस्टर के बारे में बात थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय, यानी कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र यह है कहाँ पर है? यह है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ से वर्तमान के सांसद राजनाथ सिंह हैं, जो भारत के
भारत के रक्षा मंत्री हैं। इसी के साथ बात करें तो यहाँ पर कौन सा एक स्टेडियम है, उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। इसी के साथ ये बात करें लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित शहर है। लखनऊ गोमती नदी के गोमती नदी, कौन सी नदी है, गोमती, गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है लखनऊ। गोमती नदी को ऋग्वैदिक काल में गोमती नदी को प्राचीन नाम क्या कहा जाता था, गोमती नदी को गोमल के नाम से जाना जाता था। कौन सा, गोमल, यानी कि गोमल के नाम से जानी जाने वाली ऋग्वैदिक कालीन नदी ये गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। लखनऊ में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है, वो है गन्ना। अब हो गया गन्ना। अब गन्ने के बाद में बात करते हैं गन्ना के बाद में बात करते हैं वो है आलू। आलू के बारे में कौन सा है, आलू के बारे में शिमला। कहाँ पर है, शिमला। शिमला किसकी राजधानी है, एक है शिमला, एक है शिलोंग। आपके कंफ्यूज तो जरूर होगा कि शिमला कहाँ पर है और शिलोंग कहाँ पर है। एक है शिमला जो किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पर है, यह है शिमला में। कहाँ पर है, शिमला में। ठीक है, अब बात करते हैं शिमला एक होता है शिलोंग। ये शिलोंग किसकी राजधानी है, ये शिलोंग है मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और शिमला ये किसकी राजधानी है, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। यानी कि राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। अब आपके ध्यान में होगा सर राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कैसे, यानी कि भारत का ठंडा स्थान है प्लस यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर बरसात ज्यादा होती है। इसी की तर्ज पर राजस्थान का ठंडा स्थान, ज्यादा बरसात और एक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। और ये शिमला और शिमला हिमाचल प्रदेश यानी कि एसपी की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और मेघालय की राजधानी है शिलोंग, जो एक 3 पहाड़ियों पर स्थित है। गारो खासी पहाड़ियों पर स्थित राजधानी है वो है शिलोंग। उस गारो खासी जयंतिया यानी कि गारो पहाड़ी पर स्थित मेघालय की राजधानी स्थित है। यहाँ पर एक IIM केंद्र बना है। IIM यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति की यहाँ पर भाषण देते हुए संबोधित करते हुए इस संस्थान के अंदर देहांत हो गया। यह था आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। इसके बाद में बात करते हैं चाय के बारे में। किसके बारे में, चाय। जो चाय शब्द कहाँ से आया था इसके बारे में भी बताना अच्छा लगता है। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं चाय शयान शब्द यानी कि एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के नाम पर चाय शब्द की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में बात करते हैं चाय के बाद में कॉफी। और चाय के बारे में आप देखते हो तो केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पर है, अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, ये है जोरहाट में। अब बात करते हैं केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है, ये है चिकमलूर में। कहाँ पर है, चिकमलूर में।
ठीक है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमगलूर में स्थित है। अब बात करते हैं कॉफी की। कॉफी 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 के बागानों यानी कि जहाँ पर कॉफी की खेती की जाती है उस बागानों को क्या कहा जाता है? यूँ कहा जाता है फजेंडा। फेजेंडा फेजेंडा। ये नाम कहाँ पर कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्राजील में। ब्राजील देश कहाँ पर स्थित है? ब्राजील देश है दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में। और ब्राजील की राजधानी है, ब्राजील राजधानी है रियो। रियो या ब्राजीलिया। ये कॉफी के बारे में बात थी। कॉफी की दो अलग अलग किस्में भी पाई जाती हैं और ये कॉफी की खेती को, कॉफी के बागानों को, जहाँ पर कॉफी की खेती की जाती है, बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। कॉफी के बाद में बात करते हैं अब रबड़ के बारे में। रबड़ यानी कि केंद्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान ये है कोट्टायम। कहाँ पर है? कोट्टायम में स्थित है। केंद्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है कोट्टायम। कोट्टायम में। अब बात करते हैं रबड़ के बारे में। रबड़ के बाद में रेशम और जूट की। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह है मैसूर। मैसूर एक सिटी या शहर कहाँ पर है? यह है कर्नाटक में स्थित है। रेशम। इसके बाद बात करते हैं केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पर है? यह है बरकपुर में। बरकपुर सावनी याद आती है? बरकपुर सावनी पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। बैरकपुर। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये बैरकपुर पश्चिमी बंगाल में स्थित है। जूट। इसके बाद हम बात करते हैं तंबाकू के बारे में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय तंबाकू कहाँ पर है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये है राजमुंद्री। जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, राजमुंद्री से होते हुए यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित शहर है। उसका नाम है राजमुंद्री, जहाँ पर राष्ट्रीय या केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय तंबाकू के अंदर कौन सी प्रोटीन या कौन सी पदार्थ पाई जाती है? उसका नाम है निकोटीन। यह है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान यानी कि रिसर्च। ये अनुसंधान का इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च केंद्र यानी कि सेंटर। केंद्रीय इंडियन तंबाकू अनुसंधान केंद्र। ये तंबाकू की खेती कौन लेकर आए थे? इसके बारे में क्वेश्चन उठता है। यानी कि यूरोपीय जातियों का आगमन सबसे पहले कौन सी जाति आई थी? 1758 में जाति आई थी। उस जाति का नाम था पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? वह लिस्बन। और पुर्तगाल से आने वाले लोगों ने इस तंबाकू की खेती पुर्तगाल से लेकर आए थे। केंद्रीय तंबाकू की खेती करके गए। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजमुंद्री कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। यानी कि ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तमिलनाडु, इसकी सीमा पर यहाँ पर राजमुंद्री, यहाँ से कृष्णा नदी आती है और ये कृष्णा नदी के तट पर ही राजमुंद्री बसा हुआ शहर है। और यहाँ से ही
राजमुंद्री से ही कृष्णा नदी अंडमान निकोबार की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं केंद्रीय, इसके बाद बात करते हैं तंबाकू, तंबाकू के बाद बात करते हैं नारियल की। नारियल, नारियल केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये है कासरगोड में। कासरगोड में, कासरगोड कहाँ पर है? ये है केरल में स्थित है। कासरगोड कहाँ पर स्थित है? कासरगोड केरल में स्थित है। केंद्रीय नारियल, केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है कासरगोड में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? ये है कासरगोड में। कासरगोड, ये कासरगोड कहाँ पर है? ये है केरल में। यह वर्तमान में ही चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लाइन बिछाई गई थी, वो केरल के अंदर ही एक प्लास्टिक वो लाइन बिछाई गई थी, उसका नाम वो कहाँ से? कासरगोड से होती हुई है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड केरल में। नारियल, कासरगोड कहाँ पर है? कासरगोड कहाँ पर है? यह है केरल के अंदर है। कहाँ पर है? केरल के अंदर है। कहाँ पर है? केरल के अंदर है। अब बात करते हैं नारियल के बाद में दलहन की। दलहन अनुसंधान केंद्र यानी कि केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह है कानपुर में। कहाँ पर है? केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? ये है कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में, यानी कि केंद्रीय दलहन। अब बात करते हैं दलहन को, इसके अंदर कौन कौन सी दालें आती हैं? दलहन शब्द से अर्थ है, यानी कि इसमें कौन कौन सी दालें आती है? मूंग है, माहट है और मसूर है, उड़द है, ये सभी दालें इसके अंदर आती हैं। इसी कारण इसको दलहन कहा जाता है। बाकी तो मूंग की दाल यानी कि एक अलग है, यानी कि मूंग की दाल को दाल कहते हैं। सभी सामूहिक सभी यानी कि उड़द, मूंग, मसूर सभी दालों को मिलाने पर इसका नाम होता है दलहन। अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। कानपुर कहाँ पर है? कानपुर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कानपुर स्थित है, जो कौन सी नदी के किनारे स्थित शहर है? ये नदी है गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर में कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है और पटना है, कोलकाता, ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है ये कानपुर। कानपुर के बाद में बात करते हैं, अब होगा किसके बारे में? दलहन के बाद में तिलहन। जिन खाद्य पदार्थों से तिलहन की उत्पादन होता है, जिन खाद्य पदार्थों से तिलहन निकाला जाता है, तिल निकाला जाता यानी तेल निकाला जाता है, उसे तिलहन के नाम से यानी कि उसे तिलहन कहा जाता है। यानी कि केंद्रीय तिलहन, पहले था दलहन, अब है तिलहन। तिलहन से होता है तेल। तिलहन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। अब हैदराबाद को क्या कहा जाता है? हैदराबाद का नाम है, उसको बोलते हैं क्या? निजामों का शहर। और निजामों का शहर के नाम से निजामों का शहर के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। और नवाबों का शहर
नवाबों का शहर के नाम से किसे कहा जाता है, वो होता है लखनऊ। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर और निजामों का शहर हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित शहर है, वो है मुंशी नदी। और मुंशी नदी किस नदी की सहायक नदी है, उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। इस केंद्रीय तिलहन के बाद में बात करते हैं। अब है अगला उपोषण बागवानी अनुसंधान केंद्र, यानी कि केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान केंद्र का नाम है, वो कहां पर है, बेंगलोर में। यानी कि केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, बंगलुरु या बेंगलोर में स्थित है। इस बेंगलोर को क्या कहा जाता है, बेंगलोर को पहली बात है यहाँ पर ही ये कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। दूसरी बात है इसको बोलते हैं बगीचों का शहर। कौन सा शहर है, बगीचों का शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बगीचे हैं, क्या बगीचे, इसी कारण इसको बगीचों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर है, ये है पूना में। आपको याद होगा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ था 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना। इसके बाद बात करते हैं केंद्रीय मिट्टी यानी कि सोयल मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मिट्टी दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मिट्टी वह जल विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मिट्टी दिवस 5 दिसंबर, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र यानी कि केंद्रीय मिट्टी वह जल, इन दोनों का संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये है देहरादून। ये किसकी राजधानी है, ये राजधानी है उत्तराखंड। किसकी राजधानी है, उत्तराखंड में देहरादून। दून क्या है, दून एक घास है। जम्मू कश्मीर में घास को बुग्याल या मरग्यान कहते हैं और ये उत्तराखंड में घास को दून कहते हैं। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, देहरादून में। और केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान केंद्र बंगलुरु को क्या बोलते हैं, बगीचों का शहर। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और पूना में एक जेल है, यरवदा जेल। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आज का ये वीडियो आपको कैसे पसंद आया इसके बारे में अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आगे से आगे अपने ग्रुपों में और आगे से आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।